क्लास ज्वाइन कर, क्लास नेट ऑफ करके रखती है। लगा चार्ज वहाँ लगाना पीछे, अच्छा जरा देखो बाबू, जैसे हम लोग पठार पढ़ने वाले हैं, पठार से संबंधित क्वेश्चन आता है। एक दिन हम पढ़ाए थे, करीब 10 दिन पहले पढ़ाए थे, 10 या 15 दिन पहले, ठीक है, 10 या 15 दिन पहले हम पढ़ाए थे पठार, और फिर से पठार पढ़ा दे रहे हैं। झारखंड के पठार टोटल 4 भाग में बांट दिया गया है। कितना भाग में? 4 भाग में। सबसे ऊंचा पठार बोलेगा नहीं तो बोलेगा पाट क्षेत्र। क्या कहलाएगा बाबू? पाट क्षेत्र कहलाएगा, जो यहाँ है सबसे ऊंचा पठार। अब पाट क्षेत्र में आता है लातेहार, और पाटे क्षेत्र में सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन बाबू? बूढ़ाघाट जलप्रपात, पाट क्षेत्र में। तो पठार अलग होता है, पहाड़ की चोटी अलग होता है। तो ये मत रखना कि पारसनाथ पहाड़ी सबसे ऊंचा चोटी है तो ओकरा न मत मानना, वो अलग है, ठीक है। वो हजारीबाग के नीचे पठार में है, हजारीबाग के निचली पठार में है। अब यहाँ एक बार ध्यान से सुनो कि जो पठार है बाबू 4 प्रकार के बांटा गया है झारखंड में। पहला आ गया पाट क्षेत्र, यहाँ लातेहार, गुमला, लोहरदगा घेरता बाबू पाट क्षेत्र। सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। एक करीब 900 है, 900 मीटर ऊंचाई है। कर कितना बाबू? 900 है, 900 एकड़ ऊंचाई है ब्रिज में पाट क्षेत्र के। ओकर बाद आता है रांची के पठार। कहता है रांची, देखो पूरा रांची का पठार, जितना भी अगल बगल जो जिला है, ज़्यादातर दक्षिणी छोटा नागपुर में जो आता है वो सारा किस में आता है? रांची के पठार में। किस में बाबू? रांची के पठार में। क्लियर? ओकर बाद बोलेगा तो रांची का जो पठार है ना वो 600 है। कितना है? 600 है। अब रांची के पठार के बाद फिर सेकेंड आता है हजारीबाग के पठार। तो हजारीबाग के पठार 2 गो है, जो रांची का पठार है, जो हजारीबाग के जो पठार है, देखो हजारीबाग पठार और रांची के पठार, दोनों जो पठार है बाबू, दमोदर जो घाटी नदी, वे दोनों को अलग करता है। दोनों का करता है? अलग करता है। तो हजारीबाग पठार 2 गो है, एक ऊपरी हजारीबाग पठार, एक निचली। तो ऊपरी हजारीबाग पठार है वो 600 के ही एवरेज में है। कि जैसे निचली हजारीबाग पठार आते हैं उसी में आ जाता है पारसनाथ की पहाड़ी। किस में आ जाता है? जो झारखंड के सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। अब पारसनाथ पे बाबू जैन के कितना गुरु तपस्या किए हैं? पहला गुरु कौन थे? अजीतनाथ, हाँ पार्श्वनाथ में। और अंतिम गुरु कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। अब पार्श्वनाथ किसका अवतार माना गया है? कल हे पढ़ाए यार, ये हाल है तो इनके शिव का इसी कारण उनका सांप है, यथी चिन्ह भी है, ठीक है। और वो लगता है अंदर मंदिरों में भोला के भी ये था ना, नहीं कुछ पे पानी उनी दिया जा रहा था, जल वो शिव का था ना, हाँ मंदिर में है शिव का, बता रहे हैं। एक के मोबाइल में छीन लिया था ना, स्टूडेंटे था हमारे, जबरदस्ती फोटो खींच रहा था, मोबाइल में छीन लिया होकर, फिर कैसे कैसे दिला दिए। अब यहाँ दे रहे बाबू, आगे देख, ये हो गया ना पार्श्वनाथ वाला, ठीक है। तो सबसे ऊंचा चोटी कितना फीट है वो? 1365 मीटर है। 4480 78 फीट है, 4478 फीट है। फिर कहीं कहीं 4480 भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में 78 को नहीं दिया रहे, 80 दिया रहेगा, मार देना। क्लियर? उतना फीट है बता रहे हैं। और एक सबसे कम में आता है, वो आता है राजमहल के पहाड़ी। तो बोलेगा सबसे ऊंचा पठार तो कौन हो जाएगा? पाट क्षेत्र। बोलेगा सबसे नीचा पठार राजमहल के पहाड़ी। अरे राजमहल पहाड़ी बोलेगा संथाल प्रंगना, ठीक है। राजमहल पहाड़ी बोलेगा तो संथाल प्रंगना। तू खड़ा हो जो कुछ देर, फोटो क्लास में भी तो हल्ला काट ले, अभी खा ले तो बतिया चालू से खड़ा। अरे खड़ा होना, हमारे कान बड़ी तेज है। रांची के पठार देखो, बहास मत रे, खड़ा पठार देखो, रांची के पठार बाबू। रांची पठार कहाँ है? रांची में। तो ऐसा नहीं कि रांची है जिला,
इसका अगल बगल भी जो जिला है ना उसमें भी आता है। इसी कारण जो उत्तरी कोयल जो नदी है ना वो रांची पठार से निकलता है, पिस्का के पास से, फिर वो है लातेहार में। तो इस पर पूरा टकराता है, ऐसा नहीं कि रांची जिला। रांची पठार कहने का मतलब हुआ कि अगल बगल जो जिला है उसमें भी टच कर रहा है। अब अपना ये बताओ, 4 पठार से पूरा झारखंड को बांट रहा है, तो मतलब थोड़ी है कि 4 जिला है। नहीं बाबू, कितना जिला है? 24 जिला है। चलो तुम खड़ा हो गए, एक बात बता दो, तब झारखंड अलग हुआ तो कितना जिला बना था? आज 17.5 18। ओके ओके। अच्छा, सबसे अंतिम जिला कौन बना था? यार तो इंसान दरो रे, बोलो। हाँ, दरोगा की तैयारी के लिए कहाँ है? कहाँ? अच्छा, रामगढ़ की स्थापना कब किया गया था? अच्छा, उतना दूर छोड़ दे, अभी राजपाल के है, राजपाल। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति, हल्ला काटो ने, भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, ये याद है ना? बैठ जाओ। चलो ठीक है, बैठ जाओ। यहाँ दे रहो। चलो ठीक है, बैठ जाओ, किताबा उलट के तेज मत बन। यहाँ दे रहे बाबू, हो गया यहाँ तक। अब अगर बारे में कुछ हल्का खाली पॉइंट बता देते उतने याद करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? पूरा किताब रखने से जरूरत नहीं है। देखो, वो हजारीबाग के निचली पठार में। देखो, खाली एक एक पॉइंट बता देंगे, काफ़ी है। खाली इतने याद रखना जितना बता दिए अभी हम। देखो, ऐसे भी हम लोग जानते हैं छोटा नागपुर पठार बोला जाता है झारखंड को। आज छोटा नागपुर के जो पठार है बाबू, पूरा भारत के लिए खनिज के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कर बाबू, खनिज के लिए। ये तो हम लोग जान रहे हैं। सेकंड बता रहे हैं, जानते हो उत्तरी पूर्वी भाग है। जैसे हम लोग पूरा भारत के नक्शा देखेंगे, एक इमेजिंग करो भारत के नक्शा में, तो झारखंड कौन सा देखो? ईस्ट साइड देखोगे तो क्या हुआ? उत्तर और पूरब। तो कभी भी भारत के बोलेगा नहीं तो उत्तरी पूर्वी के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? उत्तरी पूर्वी भाग के अंतर्गत आएगा। बोला है परिद्वीपीय पठार के क्या है ये? तो उत्तरी पूर्वी भाग है। कौन भाग है बाबू? उत्तरी पूर्वी भाग है। और इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, तो ये सारा तो उत्तरी पूर्वी हो गया ना। जितना भी हम बता रहे हैं, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, ये सारा क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी बता रहे हैं। और छोटा नागपुर पठार के जो मतलब ये हुआ है, वो लावा के जमाव से हुआ, लावा के जमाव के कारण हुआ है। ठीक है, बता रहे हैं। अग्निय चट्टान बहुत ज्यादा है बाबू यहाँ। कौन चट्टान बाबू? अग्निय चट्टान बता रहे हैं, बता रहे हैं। छोटा नागपुर की जो औसत बोलेगा ऊंचाई तो कितना है? 760 मीटर बोलेगा। औसत ऊंचाई कितना है? 760 मीटर है। क्या बोलेगा कि सबसे ऊंचा चोटी किस कौन है? पारसनाथ पहाड़ी, उसको या 11 नाम से बोलते हैं, समेत शिखर बोलते हैं। कितना बाबू? 1365 मीटर। के बार सवाल पूछा है? 4478। सबसे ऊंचा पठार कौन है? पाट क्षेत्र, जिसको पश्चिमी पठार भी बोलते हैं। पाट क्षेत्र बोलते हैं या तो पश्चिमी पठार भी बोलते हैं। अब बोले सर ये पश्चिम में तो है ही नहीं, अगर पश्चिमी पठार क्यों बोला जा रहा है? तो खाली याद रखो कि पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार बोला जाता है। पर ये जो पाट क्षेत्र है नहीं ये सही पश्चिमी है, क्या है कि ये झारखंड के ईस्ट साइड है, पश्चिम में ही है। हम गलती राजमाल कर रहे हैं, ये पश्चिमी साइड है, इसके पश्चिमी पठार बोला गया झारखंड के। ये त्रिभुजाकार है। पूछ देगा कि पाट क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार है, इस टाइप के है। ये सबसे ज़्यादा आता है लातेहारे में आता है। क्लियर बता रहे हैं। इसका औसत ऊंचाई क्या है? 900 मीटर। कितना है बाबू? 900 मीटर बता रहे हैं। और जानते हो जो ऊपरी भाग होता है बाबू, उसको क्या बोलते हैं? ताड़ बोलते हैं। निचली भाग के दोन कहते हैं। अब बता रहे हैं, यहाँ देखो, इसका कुछ 3 गो सबसे ऊंचा वो पार्ट है इसका, है ना? 3 गो ऊंचा पार्ट है। एक नेत्रहाट पार्ट है, एक गणेशपुर पार्ट बाबू, जमीरा पार्ट बता रहे हैं। तो नेत्रहाट बोलेगा तो 1180 मीटर। कितना बाबू? 1180। इतना डेटा तुमके नहीं पूछेगा। क्लियर? खाली ऊपर लगा 900 मीटर याद रखना। फिर गणेशपुर बोलेगा तो बाबू 1170। जमीर पार्ट बोलेगा तो बाबू
1142 हो गया। अब यहाँ बाबू बता रहे हैं, उसके बाद जाते हैं रांची का पठार। तो रांची के भी पठार में इतने याद रखना बता दे रहे हैं, 600 मीटर। तो सबसे ऊंचा वाला 900 मीटर, ऐसे याद हो गया, ये 600 मीटर। फीट बोलेगा तो बाबू 1900। इसका कैसा है, वो तो त्रिभुजाकार था, कैसा है, चकोर। ठीक है, इतने बता रहे हैं। क्रिएकर में पूछेगा ये सब सवाल। तो रांची एक न पठार से निकलता है कौन नदी, उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल के सहायक नदी है बुढ़ा नदी। अब बूढ़े नदी पे सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन है, बूढ़ा घाट। तब बूढ़ा घाट बोलेगा तो कहाँ जलप्रपात कहाँ से, तो रांची के पठार से। बोले लोधा घाट कहाँ से, तो रांची के पठार से। हुंडरू बोलेगा बाबू, दसम बोलेगा तो जोन्हा हो गया, गौतम धारा हो गया। अच्छा बताओ, पुराना स्टूडेंट के है वो, खड़ा हो, बताओ जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे है, बोलो बोलो, सही बोला, राडू नदी, सही। चलो ठीक है, बैठो। जोन्हा जलप्रपात किस नदी पे है, राडू नदी पे है। ये दसम किस पे है, कांची पे है। ये रांची से जमशेदपुर जाने वाला मार्ग में 10 धारा से निकलता है। ठीक है, फिर बोलेगा लोधा घाट तो बुढ़ा नदी पे। होंडरू जान रहा बाबू, सोन रेखा पे। क्लियर। अब यहाँ दे रहे बाबू, ये ऊपरी भाग के क्या बोलता है, ताड़ बोलता है, नीचे भाग के। जिस प्रकार हम लोग पाठ क्षेत्र में जान रहे थे उसी प्रकार इसमें भी रांची के भी पठार में कोई दिक्कत। अब आके जा रहे हैं, और रांची के पठार से तो पाटे वहाँ लिखा हुआ है, हाँ ना, वो रांची के पठार से पिस्का से निकलता था। रहने दो, बहता होगा कहीं कहीं, आता हुआ हल्का होगा बह के। ये यहाँ दे बाबू, अपवाद क्षेत्र होगा, क्या लातेहार में बह रहा है तो अपवाद क्षेत्र में आता होगा, पाठ क्षेत्र में। कितने दिखा दिखा, उसका सही है पिस्का पठार रांची, रांची की पठार पिस्का से निकलता है। यहाँ गलती लिख दिया है। अब यही उड़ाने लिखा, वो भी बात पोखरों में भी लिखा है। नियम देखते हैं, सुधारा होगा तो सही बात। बाबू उसको साइलेंट कर दो मोबाइल को। ये देखो उत्तरी कोयल जो आएगा ने, वो आएगा पिस्का, रांची का पठार पिस्का से निकलता है। देखो टोकरे में वहाँ देखो बगल में निकालो, वहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, नदी वाला में निकालो। अफवाह पर नाली में निकालो, वहाँ देखो, वहाँ दिया हुआ पाठ क्षेत्र नहीं दिया हुआ है, वो रांची के पठार दिया हुआ है। वो किताबें में गलती चलते लिखता है उन लोग। हाँ तो वही बोल रहे हैं ना, वो रांची पठार से निकल भी करता है, वो टकराता होगा वहीं, तो अपवाद के चलते होता है। चलो देखो, ये यहाँ दे रहे बाबू, आगे आगे देख रहे हैं, तो रांची के पठार से निकलता है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो हजारीबाग, देखो रांची पठार भी हम लोग क्लियर हो गए ना। रांची पठार के कितना ऊंचाई था, और ऐसे फीट में 1970। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ हजारीबाग के। तो हजारीबाग के 2 गो है, एक ऊपरी हजारीबाग, निचली हजारीबाग। तो ऊपरी हजारीबाग के 600 यानी 1970 फीट, 600 यानी 1900, और निचली हजारीबाग के 1476 बता रहे हैं, 1476 फीट यानी 450 मीटर, 450 मीटर। अब यहाँ देखो बता रहे हैं, तो ऊपरी हजारीबाग में आता है दामोदर नदी के कटाव, और उसी तो दामोदर नदी जो कटाव है बाबू, उसी कारण हजारीबाग और रांची के पठार के दोनों के अलग कर देता है। जैसे बीच में जाता है ना, इस साइड रांची हो जाता है, इस साइड हजारीबाग, और ऊपर हजारीबाग, नीचे रांची हो जाता है दामोदर नदी के कटाव से। ऊपर नहीं, अरे इमेजिंग यहाँ से क्या कर रहे हो, नक्शा अनुसार चलो ने। नक्शा में हजारीबाग ऊपर है ना, रांची नीचे है ना, उसके हिसाब से चलो।
कि दिखाए नक्शा, लास्ट में दिखाएंगे। क्लियर? और ही कमेंट नहीं करने का, हमारे कान बड़ी सुनता है जो चश्मा लगाने के बाद कहा। इधर देख, तो इनसे बहुत ज़्यादा तेज रहो कान हमार। ये देखो हजारीबाग के पठार, ये रांची के नीचे है तो हजारीबाग के ऊपर है, रांची के नीचे तो हजारीबाग के ऊपर। देखो रांची नीचे हो जाएगा, ये देखो दामोदर जो घाटी है यहाँ ही जाता है, ऐसे लंबा नदिया। और ऐसे भी यहाँ लातेहार के टोरी से निकलता है और सबको टच करते हुए ऐसे चल जाता है। तो नीचे हो जाता है रांची के पठार, ऊपर हो जाता है हजारीबाग के पठार। तो ओकरे में दो पार्ट है, जो ओकरे ऊपर है जो टच करता है दामोदर को जो टच करता है वो ऊपरी हजारीबाग पठार। उसको साइलेंट करो, नहीं बजते रहेगा, हमारा फ़ोन अनलिमिटेड है। हाँ म्यूट कर दो, बहुत कॉल आएगा। हाँ खाली स्विच ऑफ नहीं करना, म्यूट करना, ठीक है? कॉल करते रहेगा पागल तरी। निचली हजारीबाग पठार हो गया और ऊपरी हजारीबाग पठार हो गया। क्लियर हो गया? तो याद रखना, वो निचली बोलेगा नहीं तो निचली में बराकर नदी गिल है, निचली में बराकर नदी। अरे इमेजिन करो, देखो कोडरमा ड्रमा धरा रहा है, कोडरमा धरा रहा है, तो बराकर बोलेगा कौन पठार में? और निचली पठार में यहाँ देखिए गिरिडीह भी आएगा ना। और यही है कौन, कितना है ऊंचाई? 1365। क्लियर? और ये जो नीचे है इसको ऊपरी बोलेंगे, ये वाला जो दामोदर के सटा हुआ है। तो दामोदर के सटा हुआ बोलेगा तो क्या बोलेगा? ऊपरी। और बोलेगा बराकर नदी सटा हुआ कौन हो जाएगा? निचली। और निचली में ही कौन है? पांचनाथ के पहाड़ी। देखो ना बता रहे हैं, सुनो। तो एक खाली ऊपर वाला में खाली इतने 2 पॉइंट याद रखना हो। पहला कि ये जब दामोदर घाटी तब बांटता है तो रांची के पठार और हजारीबाग के ऊपरी पठार को अलग करता है। क्लियर? रांची के पठार और हजारीबाग के ऊपरी पठार को अलग करता है। दूसरा पॉइंट खाली याद रखना है, 600 मीटर और 1970 फीट ये रांची के बीच से। अब देखो बीच में नदी गुजर जा रहा है, तो ये ऊंचाई तो सेम रहेगा कि ऊंचाई कम बेसी रहेगा? नहीं, तो यही ट्रिक से याद रखना कि रांची के और हजारीबाग के ऊपरी पठार के सेम ऊंचाई। क्लियर? अब नीचे वाला मानते हैं, निचली हजारीबाग में। और ये छोटा नागपुर के बाहरी हिस्सा है बाबू, इसे क्यों क्या बोला जाता है? बाहरी पठार बोलते हैं बाबू, बता रहे हैं। और ये इसका ऊंचाई कितना है? 450 मीटर है। ठीक है? ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ये नॉर्मल है। जैसे ये होता है ना सबसे कम, तो कमों भी नहीं है ना ही सबसे ज़्यादा ऊंचा है, ये नॉर्मल में आता है। 450 मीटर 1476 फीट। ठीक है? अच्छा झारखंड के कम ऊंचा वाला पठार बोला है, तो राजमहल पहाड़ी तो यार नीचे है। देखो ये हो गया बाबू। बोलेगा निचली हजारीबाग पठार में कौन नदी घाटी है? बराकर नदी घाटी। बोले कौन पहाड़ी है? पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है? इतने याद रखना है। ये जानते हो ये अत्यंत कठोर है। और किससे निर्मित है बाबू? पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। छोटा नागपुर पठार जो है उसके बाद आते हैं राजमहल की पहाड़ी। और ये सबसे कम है, ये 150 से 300 मीटर है। 150 से 300 मीटर यानी सबसे कम है। राजमहल की कहा है बाबू? सबसे कम है, जो 150 से 300 मीटर। और यही बात बता रहे हैं बाबू, यहाँ एक नोकीला पहाड़ी स्थित है बाबू। और जो नोकीला पहाड़ी स्थानीयों के नाम क्या बोलते हैं बाबू? डोंगरी। और जो गुम्बज कार कराता है इस प्रकार बाबू, उसको क्या बोलते हैं? डोंगरी कहते हैं। इससे ज़्यादा दिमाग न लगा। हाँ एक चीज़ यार यहाँ कुछ उस बात बता रहे हैं। डालमा की श्रेणी तुम लोग पढ़ा होगा, ये सब आता है राजमहल के पहाड़ी में। एक डालम अभ्यारण्य भी है ना, पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है? ये बोलेगा डालमा की श्रेणी में बोलेगा तो किस में आ जाएगा? राजमहल पहाड़ी। पूरब के ढाल भूम, अरे उसी में आ रहा है। जो डालमा अभ्यारण्य नहीं है उसी का ही काउंट कर रहा है चाईबासा के मैदान में।
अच्छा, राजमहल जो पहाड़ी है ना, मैदानी क्षेत्र है, वो आता है दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज जिला तक है। और बता रहे हैं एक तो राजमहल पहाड़ी हम लोग जान गए बाबू, यहाँ दिया 2 क्वेश्चन घुसा दिया, उसको भी करना। राजमहल पहाड़ी आ गया पूरा संथाल परगना। कौन आ गया? संथाल परगना, जो 150 से 300 मीटर यहाँ तक कंप्लीट। और हम लोग जानते हैं कि चाईबासा का जो मैदान है वहाँ बारिश का होता है सबसे कम बारिश कहाँ होता है? चाईबासा के मैदान में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा बारिश किस जिला में होता है? हजारीबाग जिला में। सबसे ज़्यादा गर्मी कौन जिला में होता है? जमशेदपुर होता है शहर में, वहीं सबसे ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, 45 डिग्री है कम से कम। और इसे झारखंड के औसत गर्मी कितना है? 25 डिग्री है। ठीक है, यहाँ जो पानी गिरता है कितना है ओकर औसत? 140। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ बता रहे हैं तो चाईबासा के जो मैदान है ना बाबू, चाईबासा के मैदान हम बता रहे हैं, ओकरे में क्या कहता है? दालमा श्रेणी आ जाता है, पूर्वी ढाल भूम वगैरह जो पड़ते हैं, ढाल भूम, वीर भूम, ये सारा आ जाता है सिंहभूम में। ठीक है, कोल्हन के पहाड़ी बाबू इसी में आ जाता है। सरांडा वन के बारे में सुना होगा, सबसे घना वन है ना, ये भी सारा नीचे ही है। कहाँ? कोल्हन क्षेत्र में है। सरांडा वन होगा ना तुम्हें कंफ्यूजन, तो कोल्हन ही क्षेत्र में है। कौन जिला में बाबू? पश्चिमी से सबसे घना जंगल है। और बता रहे बाबू, और जानते हो ये अजय नदी घाटी जो है, बता रहे हैं राजमहल पहाड़ी में ही अजय घाटी बाबू बता रहे हैं। अजय नदी कहाँ निकलता है? मुंगेर बिहार से निकलता है। और मुंगेर बिहार से निकलकर वो कहाँ टच करती है? देवघर में प्रवेश करती है। देवघर के बाद पहुँचती है दुमका, और दुमका पहुँचती है जमताड़ा, और आगे भगीरथ नदी में मिल जाता है। अगर कुछ लंबाई 278 या कुछ था, 288 है ना। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्लियर कर देते हैं। देखो, इस पॉइंट के उत्तरी कोयल बेसिनी क्यों बोला गया? क्योंकि उत्तरवर्ती नदी है, उत्तरवर्ती नदी है ना, और उसी नदी की जो बहा है ना, बहुत सारा अपवास क्षेत्र है ना, तो उत्तरी कोयल बेसिनी बोला गया इस जगह को। ओके, अब पाट क्षेत्र, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ पाट क्षेत्र। और यहाँ पड़ता है लातेहार, झारखंड के लातेहार सबसे ऊंचा यही है। यही है बुड्ढा जलप्रपात है ना, यहाँ तरफ तीन को बताए थे नाम बाबू पाट क्षेत्र में। ओकर बाद ये तो रांची का पठार हो गया। हम क्या बोले? हजारीबाग पठार, रांची का पठार। कौन वो करता है? दामोदर नदी बेसिनी करता है बाबू, दोनों का अलग। देखो, दामोदर नदी बेसिनी दोनों का अलग कर रहा है। इधर हजारीबाग पठार बांट दिया, इधर रांची का पठार। तो हजारीबाग जो पठार बांटा, तो ऊपरी हजारीबाग पठार जो दामोदर से सटा हुआ है, और ओकर सबसे ऊपर चल जाओ तो निचली हजारीबाग पठार, जहाँ पारसनाथ पहाड़ी, ब्राकर नदी बेसिनी आएगा। ठीक है, ओकर बाद बाबू सिमडेगा के पठार बाबू, यहाँ सिमडेगा को नाम तो है ये है। सिमडेगा किससे अलग हुआ? गुमला से। कब अलग हुआ? 30 अप्रैल 2001। 30 अप्रैल 2001, तो वही सिमडेगा का पठार हो गया बाबू। ठीक है, ओकर बाद ये आता है कोल्हन क्षेत्र। का आता है? कोल्हन। और यही कोल्हन क्षेत्र में है चाईबासा के मैदान। कौन मैदान है बाबू? चाईबासा के मैदान। यहीं सबसे कम बारिश होता है। ठीक है, अब यही है थोड़ा कौन बाबू? सरंडा जल ये बाबू सरंडा है। अब ओकर बाद आ जाता है इधर ढाल भूम। ऐसे भी झारखंड में सबसे पहला बार अंग्रेज का जो ये विद्रोह हुआ था बाबू अंग्रेज के खिलाफ, तो यही ढाल भूम में हुआ था, जगन्नाथ ढाल किया था। ठीक है, और दालम क्षेत्र भी कहाँ? यहीं है रे। अब पोरहट क्षेत्र भी यहाँ, पोरहट के राजधानी बनाया गया था सिंह वंश में। क्या बनाया था रे? काशीराम सिंह बनाया था। क्लियर? ओके बाबा, वो पंचप्रंगना के जो मैदान है, पंचप्रंगना के मैदान यहीं आता है, पंचप्रंगना के मैदान। क्लियर? ओकर बाद फिर यहाँ दे ले, ये हो गया राजमहल, राजमहल के पहाड़ी हो गया। राजमहल के क्या हो गया बाबू? पहाड़ी हो गया। यहाँ दे का लिखा हुआ है? गंगा के मैदान। अरे इससे भी तो जानबे कर रहा है कि गंगा इससे जाती है, यहीं साहिबगंज में टच करती है 48 किलोमीटर। करना एकमात्र गंगा टच करती है 48 किलोमीटर। और जानते हो बोध गया में जो गंगा से जल उठाया जाता है ना, यहाँ साहिबगंज से नहीं उठाया जाता है। और ये सवाल हमको पूरा कही, गंगा तो गुजरा हुआ है झारखंड, ये तो नज़दीक पड़ेगा, तो इतना दूर काहे जाके इधर जाता है? तो इस कारण कि वहाँ जहाँ जल उठाया जाता है ना,
वहाँ बहुत सारा नदी के मिलन होता है, वहाँ का शुद्ध जल है, इसी वहाँ जल उठा के सुल्तानगंज से लाकर देवघर में डाला जाता है। अभी तो पूरा मेला लगा हुआ बड़ा सा ना, पैसे कोड़ी ना है कहाँ जाए सर, समय तो भेज दो भाव ये दे रहे इधर। यहाँ के एक मिनट आगे के जो PDF है, आगे की जो पहाड़ी है तो उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है कि तब वो हम लोग एक बार रीडिंग कर लेंगे अपने सेल्फ से, ठीक है। आगे की जो पहाड़ी है ये सब अपने से रीडिंग कर लेना हो, ठीक है। अब यहाँ डेले बाबू आगे बता रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जलप्रपात। आज जानते हो जलप्रपात इस कारण पढ़ा रहे हैं कि जलप्रपात तो तुम लोग को अपने खुद से रटना है। इस कारण पढ़ा रहे हैं कि नया बुक में दिया हुआ कौन सा नदी पे जलप्रपात है, तो इस पर हम बहस करने वाले हैं। क्लियर कि कौन सा नदी पे कौन सा जलप्रपात है, ये है VBI, इसी को हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी देखो ये नक्शा के थ्रू अपने से बनाना है और रट लेना है, जिला बाय जिला है। इस तरह रटोगे जल्दी याद होगा कि हाँ चतरा जिला में इतना है, सबके नाम रट लेंगे। हजारीबाग जिला में ये अपने से रटने वाला विविध चैप्टर है। इसमें हम लोग को खाली इतना पढ़ना है कि कौन सा नदी है, खाली हम वो पढ़ाएंगे, बाकी ये खुद से। यानी अगला क्लास परसों होगा ने, जकरा याद ना तो टंगरी तोड़बो, रेडी रहो, या डायरेक्ट क्लास से भागे बो, या तो फुल पेमेंट लेंगे। तीनों में ये काम करेंगे, या तो क्लास से भगाएंगे, या फुल पेमेंट लेंगे, या तो टंगरी तोड़ेंगे। याद रखो ये पूरा रट के आना है आप लोग के। क्लियर क्लियर कर। अभी देखो चलो अल्लाह बहुत बुलाते हैं, एक इधर ये तो बहुत ज़्यादा बोलता है, नहीं रुचि नहीं सुजीत, बहुत ज़्यादा आवाज़ तुम करो है टारगेट दे बाबू। हम लोग के इतना इसमें इम्पोर्टेंट है कि कौन नदी पे कौन जलप्रपात है, ठीक है, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बाकी वो सब तुम लोग रट लेना। बोलेगा बुढ़ा नदी पर जो उत्तरी कोयल के सहायक नदी है, कौन सा ये है बाबू? बूढ़ा घाघ यानी लोधा घाघ। अगर अभी ऊंचाई हल्का बढ़ गया है या ये किया है, 143 मीटर है, 469 फीट है, कहाँ है? पहले 137 था, अभी बढ़ गया है। बढ़ा के मतलब नापा होगा तो कुछ डाटा गलती होगा, अगर सुधारा है। अब यहाँ पे बता रहे हैं बाबू, होगा बाबू बोलेगा यहाँ बुढ़ा, बोलेगा बुढ़ा नदी पे कौन जलप्रपात है? बूढ़ा घाघ। ये तो सेम बुढ़ा नदी बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ भी बोलते हैं। बोले घाघरी नदी, तक हाँ घाघरी नदी पे कौन बाबू? घाघरी जलप्रपात है। सिंपल देखो, आधा से बेसिस और सेम मिला। घाघरी नदी घाघरी जलप्रपात कहाँ रे? लातेहार। जानते हो? और उसमें दो गए, एक ऊपरी घाघरी जलप्रपात है, एक निचली घाघरी जलप्रपात है घाघरी नदी पे। एक जलप्रपात यार है बाबू, सुकई घाघरी है ना, सुकई घाघरी बाबू, ये भी लातेहारे में है, ठीक है। और बाद आते गौतम घाघ, बोले गौतम धारा बोलेगा तब हो जाएगा रांची, गौतम घाघ बोलेगा तो हाँ। अब बोलेगा कौन प्रखंड बोलेगा बाबू? महुआ ताल प्रखंड। अब महुआ ताल प्रखंड से बुढ़ा नदी निकलता है। महुआ ताल प्रखंड में एक अभ्यारण्य भी है, भेड़िया अभ्यारण्य। क्लियर, ठीक है। गौतम घाघ बोलेगा बाबू तो लातेहार, मिर्चाई बोलेगा तो लातेहार, कांती बोलेगा तो लातेहार। फिर सुनो, लातेहार में तो लातेहार में बुढ़वा है, घाघरी है ना, सुकाई घाघरी है बाबू, गौतम घाघ है, मिर्चाई है और कांती है और डटम पाटम पाटमा, ठीक, डटम पाटमा हो गया बाबू। ये हेरा हज प्रखंड में है। उतना नहीं डिटेल याद रखना है, खाली नॉर्मल याद रखना, उतना नहीं पूछेगा। खाली यहाँ याद रखना है, इतना याद रखना कि घाघरी नदी पे कौन सा ही है? घाघरी जलप्रपात। बूढ़ा नदी पे कौन है? बूढ़े जलप्रपात। इतने याद रखना। ये गौतम घाघ के बारे में याद रखना, महुआ ताड़। कौन बाबू? महुआ ताड़, इतना याद रखना। बाकी इस सब के नाम जगह खाली याद रखना। जगह तो हम तुमके रटे में बोलबे किए हैं, जगह खाली पूछेगा, जगह पूछेगा,
पूछेगा कनहर नदी पे कौन है, ये पूछ तो नदी वाला पूछ रहा है सवाल। कनहर नदी तो गेरू गुरु सिंधु बाबू गढ़वा में, कहाँ रे? गढ़वा में। और गढ़वा एकमात्र जिला है जो यूपी बिहार और छत्तीसगढ़ को टच करती है, ठीक है, और यूपी से एकमात्र टच करती है गढ़वा, ठीक है। तो कनहर नदी पे तीन गो बांध है, 3 गो बाबू, 3 गो जलप्रपात है। ये सुखलधारी बाबू, बलचोरी हो गया, गुरसिंधु हो गया, ये तीनों है किस नदी पे? कनहर नदी पे। एक सतबहनी नदी पे बाबू, सतबहनी ही जलप्रपात है, सतबहनी नदी पे सतबहनी ही हो गया। कहाँ रहे? गढ़वा में। बता रहे हैं होंडरू बाबू, तो किस नदी पे है? 98 मीटर और 321 फीट था, अभी 322 फीट ये कर दिया गया है, ठीक है। वो लगभग में होगा 300, मतलब 21 पॉइंट कुछ होगा, इसका 322 कर दिया। यहाँ 65 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है बाबू। दसम, तो दसम के 2 संघ भी बोला जाता है बाबू, ये बताए थे ना, रांची और जमशेदपुर के मार्ग में है, ठीक है। किस नदी पे बाबू? कांची नदी पे है। ये 10 धारा से निकलता है, कितना धारा बाबू? 10 धारा से, ठीक है। बता रहे हैं 10 धारा से निकलता है। जोनाह या गौतम धारा हम बोले रांची, राडू नदी पहले पढ़ाया है, राडू नदी, ठीक है। बता रहे हैं ओकर बाबू, बता रहे हैं इधर एक राडू नदी पे 11 है सीता, राडू नदी पे दुदुगो, एक राडू नदी पे 11 कौन बताए थे? जोनाह या गौतम धारा। और ओकरे पर एक सीता जलप्रपात है बाबू रांची में, जिसको जोनाह जलप्रपात के बहन बोला जाता है। जोनाह जलप्रपात क्या बोला जाता है? बहन, क्या है कि एक ही नदी पे है। बनाई नदी पे कौन है रे? पंचघाट, खुट्टी में रे, 5 धारा से निकलता रे, पंचगढ़ भी बोलते हैं इसको। कौन नदी बाबू? बनाई नदी हो गया, ठीक है। एक है पेरव घाट बाबू, कौन नदी बाबू? छाता नदी हो गया। एक तजन नदी, तजना नदी बाबू रानी खुट्टी से ना, ऐसे तजना नदी निकलता कहाँ से है? तमार से निकलता, हम लोग बुंडू से निकलता, तमार से नहीं। पेपनार प्लॉट ना, पेपनार प्लॉट यार यहाँ दिया हुआ है, तमार ने, चलो ठीक। बुंडू तमार से निकलता, कौन नदी बाबू? तजना नदी, ठीक है। ये हो गया। ईटा नदी पे कौन है रे? ईटी नदी पे पंगुरा हो गया। कांची नदी पे बाबू, जगह पर पुराना होगा ये सब लिख लेना, क्या सब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बोलेगा घाघरी नदी पे बाबू, गला नदी पे बाबू, ये आ गया लाव पानी हो गया। घाघरा नदी पे बाबू व्यापार हो गया। शंख नदी, ये सब इंपोर्टेड है, जो नदी भी आई है ना, बता रहे हैं। शंख नदी पूछेगा, नागफेनी बाबू ये पूछेगा। शंख नदी पे 11 है सदनी घाट, ये पूछा हुआ सवाल है, ये पूछा था कि कौन नदी पे था, तो शंख नदी पे। सदनी घाट बोलेगा या नागफेनी, ये दोनों है इंपोर्टेड। पे प्रेम घाट, घुमला। शंख नदी पे 11 है बाबू, कौन बाबू? काटा घाट है ना। शेरका नदी पे बाबू, शेरका सेम बता रहे हैं। रजरप्पा बोलेगा, ये पूछा हुआ है, दामोदर भैरवी नदी पर बता रहे बाबू। सतवा गाना बाबू कहाँ है? कोडरमा में पूछा हुआ है, हाँ सतवा गाना है कोडरमा में। ये बोकारो नदी पे कौन है बाबू? पिछड़ाओ बाबू, ये बासे और बासे दोनों सेम नाम हो, याद रखना। उसरी नदी बाबू, उसरी नदी कहाँ है? और उसरी ये वहाँ जलप्रपात है, एकमात्र जलप्रपात है उसरी, वो क्या बता रहे हैं। सोनरेखा पर बाबू एक हुंड्रो है, एक धारागिरी है। हुंड्रो आ रहेगा, धारागिरी। अजय नदी पे बाबू ये पूछा है, ठीक है। तो ये तुम लोग क्लियर कर लेना है।
बोलेगा गढ़वा में, तो गढ़वा में कौन कौन है बोलते जाओ। गुरु सिंधु जलप्रपात हो गया, बलचोरी हो गया, शुक्लधारी हो गया, कुंजा हो गया, सतबहनी हो गया। अरे एक सवाल याद हो जाएगा, जिला पर जिला रटो के याद हो जाएगा। पलामू में कौन है, गिरिडीह में एक है पूसरी। एक तो क्या रांची वाला, तो ऐसे याद होगा रांची वाला, होंडरोज, असम, जोनास, सोनवा, सीता और तुरु जलप्रपात, तो ये सब याद होगा। पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात बाबू, खकोरा हो गया, खोटी में पंचघाघ हो गया, पेरव गाँव रानी जलप्रपात हो गया बाबू। एक दो बार पढ़ना नहीं, लिखना, लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही रहने दे, रट के आना तुम लोग। ज्यादा इंपोर्टेंट रांची वाला याद करना, रांची वाला। हाँ, लूसन के ऊपर बुक है बाबू, रहने दे, कल से रहने दे। हाँ, साइंस में सबके रट के आना है, विटामिन के नाम, रासायनिक नाम, ठीक है, और कौन सा विटामिन से क्या कमी होता है, और कौन सा विटामिन से क्या रोग होता है पूछेंगे। हाँ, जो नया कैंडिडेट है ग्रुप में जुटना। चालू बोलते नहीं, खड़ा करते हैं क्या